सनातन एक सभ्यता है, सनातन एक संस्कार है, सनातन एक संस्कृति है। हमारा जीवन, हमारे संस्कृति, हमारा व्यवहार, हमारा माता पिता की रेस्पेक्ट करना, बड़ों बूढ़ों की रेस्पेक्ट करना, ये हमें सिखाता है सनातन। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं, देखो जो चीज कंपल्सरी है, जो मैंडेटरी है, जैसे पोर्टफोलियोज हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। और पोर्टफोलियोज के नाम पे भी यहाँ बहुत बड़ा स्कैम है। चोरी, लूट, खसोट, धोखाधड़ी, रेप, लूटपाट, कितने सारे ज्वालामुखी के मुंह में बैठा हुआ है। हमारे पढ़ा लिखा फार्मर भी बहुत कुछ कर सकता है, फार्मिंग नहीं है। बिल्कुल, पूरे देश का पेट भर रही है। ठीक है, आज हम किसानों को जितना लेके चलते हैं, किसान पूरे देश का पेट भरता है। अगर कोई आदमी जो अपनी जर्नी पे है, क्या इस पूरी जर्नी पे आपके खुद की कुछ लर्निंग्स हैं जिससे आदमी अगर किसी एक स्पेस में हुनर रखता है और वो अपने आप को किसी डिजिटल जर्नी में बढ़ा रहा है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, तो उसके लिए आपके पास कुछ टिप्स हैं? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और आप सब लोगों का दिल से एक बारी अभिनंदन है ये भी कुछ खासा पॉडकास्ट शो में। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चोक। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। आज का पॉडकास्ट आपके साथ नई नई खास खास चीजें तो लाते रहते हैं, तभी आप लोगों का प्यार भी मिलता रहता है। आज का पॉडकास्ट फिर एक और बहुत खास पॉडकास्ट है, क्योंकि इस खास पॉडकास्ट में सबसे सुंदर बात यह है कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत वर्सेटाइल हैं और मेरे को पर्सनली उनके साथ वेवलेंथ बहुत इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो वर्सेटैलिटी के साथ उतने ही आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल चीजों को समझते हैं। एक इन्फ्लुएंसर जिनकी 2.5 लाख की इंस्टाग्राम फैमिली है, बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना सफर शुरू करा और वहां से लेकर के अपने आप को खुद स्टैंड करके आज अपने एज एन एंटरप्रेन्योर उनका फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। आई एम श्योर मैं खुद भी, बहुत सारे व्यूअर्स भगवान शंकर के भक्त हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं और बड़े निष्ठा से इसको मानते हैं और उनके कुछ ऐसी अनुभूतियां भी रही जिसकी हम बात करेंगे। तो जल्दी से दिल से मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, ही इज नन अदर देन शिवम चौधरी, और दिल से उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। और जल्दी से पहले अगर अभी तक, क्योंकि इसकी भी आपको चीजें कुछ मिस ना हो, बिकॉज आगे पावर पैक चीजें आने वाली है, टिल नाउ अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और कमेंट्स में व्हाट्सएप फैमिली का लिंक दिया वो जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज सारे फीड्स में देते हैं। तो दिल से अभिनंदन करते हैं शिवम चौधरी जी का। थैंक यू शिवम जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। और क्योंकि आप सारे महादेव के भक्त हैं तो सबसे पहले हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। क्या बात, बहुत सुंदर। तो बहुत सारी आपसे मतलब बड़ी सारी बातें भी करनी है और व्यूअर्स को उसके बारे में बड़ी सारी स्ट्रॉन्ग आपकी जो खुद की रियलाइजेशंस है मिल सके। बट सबसे पहला, क्योंकि ये खास है अपने आप में, हर कोई नहीं करता, आपका एक सफर रहा अपनी पूरी साइकिल में, साइकिल ऑफ स्ट्रगल में, सक्सेस में, फेल्योर्स में। आपने एक समय पे सब छोड़ करके जेन्युइनली, जिसे कहते हैं सही मायने में साधना, तपोवन ऋषिकेश देव भूमि में रह करके करी। लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8-9 महीने आप रहे। तो ये आपके दिमाग में बल्ब कहाँ से जगा कि यार मुझे सब छोड़ करके साधना करनी है? ये कहाँ से आया और किस एज पे आया? ये कोई लगभग 4 साल पहले की बात है। अच्छा जी। तो मैं तपेश्वर महादेव है देहरादून में जी। मैं उस मंदिर में हमेशा जाता हूँ। उस मंदिर की खासियत ये है कि महाभारत के समय से वहाँ दूध की बूंदे शिवलिंग पे 24 आवर्स जलाभिषेक करते रहती है। अच्छा जी। हाँ, मतलब इसकी कोई सोर्स नहीं है? कोई सोर्स नहीं। अच्छा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम है। अच्छा, श्री तपेश्वर महादेव का। अच्छा, मतलब मैं ये तपोवन में ही है? ये देहरादून में है। अच्छा, देहरादून है। मतलब लिटिल स्ट्रेंज, मैं इतना देहरादून जाता हूँ, मैं ही नहीं गया। आप कभी जाना तपेश्वर महादेव। अच्छा। और वो महाभारत के समय का मंदिर है। गुरु द्रोणाचार्य ने जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी अपने पुत्र अश्वत्थामा के पेट भरने के लिए, तो तब भगवान भोलेनाथ ने दूध की वहां से धारा चलाई थी। अच्छा। हाँ, तो भगवान भोलेनाथ वहां साक्षात दर्शन दिए हैं और मेनी टाइम्स दिए। अच्छा। तो वहीं गुरु जी हैं भारत जी महाराज। अच्छा जी। जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। अच्छा। और हमेशा उन्होंने मुझे हर जगह संभाला है, एक बेटे की तरह, एक शिष्य की तरह। और आज जो भी मैं तपस्या की या कुछ भी किया, सब उन्हीं के सब मार्गदर्शन में, उन्होंने ही मार्गदर्शन किया मेरा। अच्छा। हाँ, सब कुछ उन्होंने। नहीं तो बट आपके माइंड में जैसे आप भोलेनाथ के भक्त हैं और आप वहां पर मानते हैं और आपकी प्रेरणा स्रोत है वो, बट आपके दिमाग में कि मुझे
जेन्युइनली जा करके तब करना है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके का कि भाई मैं सब छोड़ करके ये अपने आप में स्पेस को एम्ब्रेस करना, ये एक बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वो कहाँ से आपके माइंड में आया कि सब छोड़ो और सब बंद करके 9 महीने बस बैठ जाओ? कुछ मेरे सवाल थे, अच्छा, जिन सवालों का जवाब मुझे चाहिए था, वो जवाब नहीं मिल पा रहा। अच्छा, जैसे कि अगर मैं कुछ सवाल बोलूं, सारे सवाल तो खैर मैं थोड़ा आपके चैनल का भी इशू हो जाएगा। सारे सवाल तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जी कि हम सब भगवान के ही बच्चे हैं, आप मानते हैं? आप भी हैं, हम जी जी हम माता वैष्णो देवी के अगर दर्शन करने जा रहे हैं, जी आप भी जा रहे हैं, सभी जाते हैं, जी। तो वो भी तो माता वैष्णो के दर्शन करने जा रहे थे, फिर पूरी की पूरी बस खाई में ही क्यों पलट गई? अच्छा, वहां तो अच्छे भक्त भी थे। तो बहुत सारे सवाल थे ऐसे, समझा। हाँ, ओके, जिनका मुझे जवाब ढूंढना था। हाँ। बस जवाब के चक्कर में उसकी खोज में ही मैं निकल गया। अच्छा, बाकी तो भोलेनाथ ने अपना हाथ खुद पकड़ लिया, सब कुछ दिया हमें। क्या बात। तो वो आपका जो ड्यूरेशन रहा 8-9 महीने का, वहाँ वो ड्यूरेशन आपने कहाँ स्पेंड करा? जो मेरा 8-9 महीने ड्यूरेशन था, वो तपोवन में एक आश्रम है, प्रेम धाम आश्रम। अच्छा जी, वो आश्रम मतलब एक तरह से व्यावान जंगल में है, वहाँ जंगली जानवर भी आपको खूब देखने को मिल जाएंगे, डेली देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, हाँ, गंगा किनारे है, जी, काफी बड़ी शिला बनी हुई है जहाँ बैठ कर आप ध्यान कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। अच्छा, आप जब वहाँ ध्यान करने बैठेंगे तो आपको डायरेक्टली यूनिवर्स कनेक्शन अपने आप हो जाएगा। क्या बात है। हाँ, हाँ, वहाँ तो खैर हाँ, गंगा जी की भी वाइब्रेशंस हैं, और हाँ, आप जब बता रहे हैं तो वो वाइब्रेशन से कनेक्ट हाँ। बड़ी जल्दी होता है। क्योंकि वहां से मेरा, जहां तक मुझे नहीं बताया किसी ने, लेकिन मेरा खुद का अंदाजा ये कहता है जी, कि वहाँ काफी बड़े ऋषि मुनि या तपस्वी ने वहां पर तप ऑलरेडी पहले किया है। राइट। क्योंकि उनकी वाइब्स, उनका कनेक्शन, उनका ऑरा आज भी वहाँ है। तो वो जो आपने समय स्पेंड करा, उस समय उस तपस्या को करते हुए, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर मान लो किसी के मन में आता है कि मुझे तपस्या करनी है, हाँ। और हर किसी के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे आज मैं भी नेचर में बड़े टाइम के लिए छोड़ता हूँ, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपका अपना होगा। तो आपके एक्सपीरियंस में जब आपने वो तप करा, तो आपके क्या आपको चैलेंजेस आए शुरुआत में? चैलेंजेस शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि परिवार को छोड़ना है। अच्छा, परिवार से कनेक्शन कट हो जाना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप फोन वोन कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था। अच्छा, परिवार से कनेक्शन कट हो जाना है बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि परिवार के बिना हम नहीं रह सकते। जी, क्योंकि हमारा जो संस्कार है, जो हमारे माता पिता की परवरिश है, वो ऐसी है कि उनका डिसीजन ही सर्वोपरि है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। जी। दूसरा, हम जो आजकल भौतिक सुख जो भोगते हैं कि हमारे पास फोन होना चाहिए, कार भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, उन चीजों को एकदम साइड कर देना, जीरो कर देना, तो वो एक अलग इफेक्टिव हो जाता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस सामना करने पड़े। नहीं तो आपको, जैसे आज की अगर डेट में बात करें, देखिए जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं, अगर आप भी यंगस्टर्स से इतनी बात करते हैं, मैं खुद यंगस्टर्स के साथ इतने सेशंस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए भौतिक चीजें जो हैं वो टॉप एजेंडा पे है। हाँ। ठीक है। और जैसा आपने बोला कि माँ बाप का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि है, वो भी हर किसी पे अप्लाई नहीं होता आज की डेट में। ठीक है। तो आपको पर्टिकुलरली, मतलब ये अगर खुद की आप फील करते हैं, तो आप उसके पीछे क्या आपका कारण है, मतलब हाउ डू यू फील? क्योंकि आजकल तो लोगों के लिए सबसे टॉप एजेंडा है। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो हमें अपने जीने का रीजन पता करना चाहिए कि हमारी दुनिया में जो जन्म है वो किस पर्पस से हुआ है। ओके, पर्पस, हमारा पर्पस क्या है, हम दुनिया में आए क्यों है, हमारा यहाँ रहने का मतलब क्या है, यहाँ हम बोझ बन के ना आए, है ना। हमें अपना पर्पस पता होना चाहिए, हम किस पर्पस से यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि हम भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, तो फिर तो हम तो यहाँ पे खाना, भरण पोषण सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस क्या है। राइट, ठीक है। अगर हम इन भौतिक सुखों में अपना पर्पस ढूंढेंगे ना, तो हमें कुछ नहीं पता लगेगा। तो सफर में आपको अपना पर्पस मिला? हाँ। अच्छा, मुझे मेरा पर्पस मिला है, उसी पर्पस से वर्क कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आपकी आपकी जो बात करने की शैली है, थोड़ा बहुत जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, और अभी आपने तिलक भी लगाया वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो क्लियर दिखता है कि आप पक्के सनातनी हैं। हाँ, मैं 100% सनातन। तो आपके हिसाब से, अगर मैं बड़े संक्षेप एक लाइन में पूछूं, आपके हिसाब से सनातन का क्या मतलब है? सनातन मेरे हिसाब से कोई धर्म या मैं इन चीजों को नहीं मानता हूँ। सनातन एक सभ्यता है, सनातन एक संस्कार है, सनातन एक संस्कृति है कि हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, हमारा माता पिता की रेस्पेक्ट करना, बड़ों बूढ़ों की रेस्पेक्ट करना, ये हमें सिखाता है सनातन। सनातन एक सभ्यता के साथ साथ सनातन की जो संस्कृति है ना, वो हमें सिखाती है कि हमारा यूनिवर्स क्या है, हमारा संसार क्या है,
हमारे व्यवहार सुंदर। किसी के लिए क्या होना चाहिए, किसके प्रति हमें कहाँ भावनाएं क्या रखनी चाहिए, बहुत सुंदर है ना? सनातन एक संस्कृति है, बहुत खूब हाँ। आपने बोला। बिल्कुल ये एक संस्कृति है और इसको रिलीजन से देखना, इसकी कहीं ना कहीं इसके मैं कहता हूँ वो समुद्र और सागर को छोटा करने हाँ। जैसा है। हाँ। तो आपने स्पेसिफिकली किस एज में जब ये आपने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई आदि योगी फिल्म प्रोडक्शन, हम्म। तो फिल्म प्रोडक्शन में आपका कोई बैकग्राउंड था या आपके मन में कहाँ से आया प्रोडक्शन में जाना? फिल्म प्रोडक्शन मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं सर। अच्छा मेरी फैमिली बड़ी डिसेंट फैमिली है, मेरे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं जी। और पापा ही मेरा हमेशा मोटिवेशन रहे हैं, अच्छा क्योंकि मैं थोड़ा इस पॉइंट से थोड़ा भटकूंगा, थोड़ा सा अलग करूंगा। मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ कि मेरे पापा ये कहते हैं कि आज मेरे बेटे ने मुझे बनाया, तो मैं उस चीज को बहुत बड़ी समझता हूँ सर। और आपका जो पॉइंट है कि फिल्म प्रोडक्शन, जी। फिल्म प्रोडक्शन मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है सर। अच्छा अभी क्या था कि कुछ समय पहले बहुत सारे मूवी के सेट्स थे, मैं वहां चला गया। मेरे कुछ लोग हैं, जानने वाले हैं, थोड़ा जब आपस में बैठते हैं तो जान पहचान हो जाती है, जी। तो सेट पे चला गया। तो मैं किसी का नाम रिवील नहीं करूंगा, किसी का मैं नहीं करना चाहूंगा। तो मैंने क्या देखा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो बच्चियां हैं हमारी, जो स्ट्रगल कर रही हैं, जी। उन्हें काम नहीं मिल रहा है। अच्छा और काम ना मिलने का पीछे रीजन है कि वो पीछे हट जाती हैं। जो फिल्म हाँ, लाइन में है उनको हाँ, काम नहीं। वो पीछे क्यों हट जाती हैं कि बहुत सारी गलत चीजें हाँ। जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, बिल्कुल है ना? उन चीजों से बचाने के लिए, क्योंकि किसी के पास तो पैसा नहीं है, हम्म, वो कहाँ से खर्च करेंगे? ठीक बात है? कोई अपनी इज्जत को अपना सबसे बड़ा धन मानती है, तो वो अपनी इज्जत को कैसे लुटने देगी? हम्म, ठीक है ना? बात है। अपनी आबरू को कैसे लुटने देगी वो लड़की? बिल्कुल ठीक बात इस पर्पज से वो काम नहीं कर पाती है। हम्म। मैंने प्रोडक्शन बनाने का सबसे पहले रीजन था कि किसी बच्ची को किसी भी काम के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा क्लियर एंड कट है, किसी को भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल भी एक भी पैसा खर्च नहीं करना। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं जो बड़े सारे हमारे व्यूअर्स या जो इसको सुन रहे हैं, ऑल दोज जो फिल्म लाइन में एंथुसियास्ट एस्पायरेंट्स हैं हाँ, हाँ, और जिनका हुनर है, जो करना चाहते हैं, हम्म, आपकी प्रोडक्शन उनको बिना किसी कॉस्ट के सपोर्ट कर सकते बिना किसी कोर्स के सपोर्ट करूंगा, काम दूंगा। हैं। तो बिना किसी कॉस्ट के अगर हम सपोर्ट करेंगे हाँ। तो मतलब हाउ द कंपनी विल रन, मतलब ये एक कंपनी सवाल रन होता है करेगी। किसी का। कंपनी रन करेगी, उसका मैं रीजन बताता हूँ। आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं, तो जी। मैं एक चीज थोड़ा लेके चलता हूँ। अगर हम प्रैक्टिकल सोचें, हम बच्चों से पैसा कमाने के लिए तो नहीं बैठे हुए ना, जी। ठीक है? अगर मान लो हमने कोई प्रोजेक्ट किया है, उसे हम जब बैकग्राउंड पर रिलीज करेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे, तो हमारी कमाई उधर से आएगी। ओके हम अगर मान लो यूट्यूब से ही हम रिलीज करते हैं, तो यूट्यूब हमें इनकम वहां दे देगा। मान लो हमें जितनी इनकम एक्सपेक्टेड थी उतनी ना मिले, कम मिल जाए, ठीक है। कम खा के तो हम पेट मतलब भर कहीं लें। ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जैसे लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक होकर के किसी को प्लेटफॉर्म देने के लिए भी एक लाइजनिंग फीस या कुछ चार्ज कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को आप हटाना चाहते बिल्कुल हटा दिया मैंने। हैं। अच्छा बहुत हाँ। सुंदर। मैंने हटा दिया है। और एक चीज और मैं कर देता हूँ कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग हैं, अब देखो जो चीज कंपलसरी है, जो मैंडेटरी है, जैसे पोर्टफोलियोज हो गए, बहुत सारी चीज हो गई। अब पोर्टफोलियोज के नाम पे भी यहाँ बहुत बड़ा स्कैम है। करेक्ट। 1 लाख चार्ज कर दिया, 50,000 चार्ज कर दिया। पोर्टफोलियो शूट। हाँ, जो 50,000 का पोर्टफोलियो फुल 4,000 5,000 में पोर्टफोलियो बनवा के बच्चों को भर देता हूँ, क्योंकि बच्चे घूमे, कोई भी पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। हाँ। वेरी नाइस। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, तो आपका एक बहुत सुंदर क्लेम है। हाँ, ऑल दोज व्यूअर्स जो सीरियसली इंटरेस्टेड है, अगर पोर्टफोलियो शूट है, वो जरूर कमेंट में लिखें। दे कैन ऑलवेज कनेक्ट विद शिवम चौधरी एंड आदि योगी फिल्म प्रोडक्शंस, वो आपको बिल्कुल असिस्ट कर सकती है। That's मेरा wonderful. कोई भी एडिटर जो मेरे घर पे काम कर रहा जी। है, मैं खुद की सैलरी पर रखा हुआ है। मैं किसी बच्चे एडिटर को साफ मैंने किया है, बच्चे से कोई चार्ज नहीं करोगे। अच्छा जितना उनका खर्चा जेन्युइनली तुम्हारा खर्च हो रहा है, वो उतना ही बच्चों से बचा लो। अच्छा बहुत हाँ। सुंदर। तो अभी आपके कोई आने वाले फिल्म के कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप है? हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छा। महादेव की 4-5 सॉन्ग हैं। अच्छा हाँ, मैं बैक टू बैक मेरे ही लिखे हुए कुछ सॉन्ग हैं, कुछ अच्छा। हाँ, सिंगिंग कुछ सॉन्ग में मैं कर रहा हूँ, कुछ अरे में क्या बात अदर है। भी सिंगर हैं। अच्छा हाँ, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छे सॉन्ग आने वाले हैं और सारे के मेरा मैक्सिमम जो टारगेट होता है वो स्पिरिचुअलिटी ही होता है। अरे वेरी नाइस। हाँ, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें आपने सारी जगहों पे कलाकार फाइनल कर लिए या कहीं कहीं जगह है? बहुत सारी चीजों में नहीं किए हैं, अच्छा कुछ में अभी कर पाया हूँ। तो मतलब हम व्यूअर्स को अपील कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है वो अपना पोर्टफोलियो लिंक या कोई ना कोई आपको भेज सकते हैं। हाँ, एनी टाइम। दैट्स ब्यूटीफुल। जितने भी व्यूअर्स आप सुन रहे हैं या आपके नोन में कोई हो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद देम, और कोई इंटरेस्टेड हो लिंक डालना। वी विल कनेक्ट देम टू शिवम चौधरी जी एंड देयर टीम, ताकि आपके साथ आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। दैट्स वंडरफुल। बिल्कुल, फॉर श्योर हेल्प करूंगा। आई मस्ट अप्रिशिएट जो आपने इनिशिएटिव लिया है, बिकॉज ये बात तो फैक्ट है कि इन ग्लैमर वर्ल्ड
इस तरीके की सोच शायद ही बहुत लिमिटेड लोगों के पास है, नहीं तो लोग रखते नहीं है जनरली इस वर्ल्ड को। अच्छा, तो आपने स्पेसिफिकली जैसे आपने बोला कि मैं सिंगिंग भी करता हूँ, तो ये सिंगिंग आप मतलब अभी वैसे आया या आप बहुत टाइम से सिंगिंग करते हैं? बचपन में हमारे यहाँ थोड़ा देहात में अगर आपने देखी होंगे तो रागनी चलती थी। हाँ रागनी चलती थी, हाँ, बिल्कुल। तो मैं रागनी बहुत ज्यादा गाता था। अच्छा जी। मेरे जो चाचा थे वो बहुत अच्छी रागनी गाते थे। अच्छा। चाचा अब नहीं रहे हैं दुनिया में, अच्छा कारणवश कारणवश उनकी डेथ हो चुकी है। जी। तो मेरे चाचा मेरे इंस्पिरेशन थे उस टाइम पे रागनी को लेकर, सिंगिंग को लेकर। अच्छा, मेरे दादाजी भी बहुत अच्छी रागनी गाते थे। क्या बात है। तो उनके साथ रह रह के ना मुझे रागनी गाने का बहुत ज्यादा शौक हो गया। बहुत सुंदर। और एक जब मैं छोटी स्कूलिंग कम एज में जब स्कूलिंग में था, तो मेरे एक टीचर हैं धर्मवीर सर, अच्छा। और मेरे आइडियल हैं। हम्म। फिर धर्मवीर सर का ये कहना है कि ये छोटी सी बात है, लेकिन इस बात का हम मीनिंग लगाएंगे बहुत बड़ी बात है कि आज की हार कल का जीत का कारण बनेगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर बात। तो अगर मैं पॉलिटिकली अपना बताऊं या सिंगिंग भी बताऊं तो सब कुछ वही है। क्या बात। हाँ। तो सिंगिंग के लिए आप जब इतनी अच्छी रागनी गाते थे तो कुछ गुनगुना के तो दिखा दीजिए, चाहे रागनी चाहे अपने लिखा हुआ कोई सॉन्ग, हम थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अभी गुनगुनाने का मौका मैं पक्का दूंगा। अच्छा। हाँ, अगला पॉडकास्ट तैयार रखो, आप पक्का गुनगुना के अच्छे से सुनाएंगे, लाइव सुनाएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। तो आपने पीछे पॉलिटिकली भी अपने आप को, आप पहले पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे। हाँ। तो बहुत अजीब सा आपका ट्रांजिशन कब है देखा जाए तो? हम्म। मतलब अजीब सा मतलब देखा जाए तो इसमें भी अपनी एक सुंदरता है, बट समझने के लिए कि आप पहले पॉलिटिक्स में आप बहुत ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे थे और शायद आज भी इन्वॉल्व है, बट आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाने की सोची और उसकी जगह पे आप अदर वेंचर्स में आ गए, ऐसा क्यों? पॉलिटिक्स में जाने की सर इसलिए नहीं सोची, मैं उसका एक रीजन बताता हूँ। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, आप जानते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा इंसान एक तालाब गंदे तालाब में घुसे ना तो पूरे तालाब को साफ भी तो नहीं कर सकता ना। बट कोशिश तो कर सकता है। कोशिश की। अच्छा। कोशिश बहुत ज्यादा की। अच्छा। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन जो गंदा तालाब था उसने मुझे गंदा बनाने की कोशिश कर दी, फिर क्या मैं करूं? नहीं, बट देखिए वो तो आपका अपना अस्तित्व है ना, कि आपकी इंटीग्रिटी आप कब लूज करें या करें ना करें। इंटीग्रिटी सर आज भी लूज नहीं की है, कोशिश आज भी जारी है। अच्छा। मैं उससे भटका नहीं हूँ, मैं बस खुद को खड़ा कर रहा हूँ उस लेवल पे कि मैं आज क्या था, मैं बेस लेवल से नेतृत्व कर रहा था, मैं उस लेवल पे खड़ा करना चाहता हूँ कि मैं हाईएस्ट पीक से नेतृत्व करूंगा, तब मैं ज्यादा कर पाऊंगा। तो आपके हिसाब से हाउ डू यू डिफाइन इंडियन पॉलिटिक्स? आपकी समझ इंडियन पॉलिटिक्स में सर मैं ये नहीं कहता सर हर आदमी गलत है, लेकिन बहुत लोग गलत है। बहुत लोग गलत है। तो आप स्पेसिफिकली किसके सपोर्टर हैं? मैं सर किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का चमचा हूँ, ना किसी नेता का। तो फिर आप पॉलिटिक्स में मतलब इंडिविजुअली खड़े हो रहे थे, क्या कर रहे थे? किसको मैं कर रहे थे? इंडिविजुअली हेल्प करता था। अच्छा। अगर मुझे कोई नेता पसंद आ गया है, मैंने उसकी पॉलिसीज देखी है, उसका काम करने का तरीका देखा है, उसकी कार्यशैली देखी है, अगर मुझे उसका कार्यशैली बहुत अच्छी लगी तो मैं उसको बहुत खुल के सपोर्ट किया है। अच्छा। समाज में लोग आज इज्जत करते हैं, जो भी रेस्पेक्ट करते हैं, उनसे जाकर रिक्वेस्ट भी किया कि सपोर्ट करो, अच्छे के लिए सपोर्ट करो। बिल्कुल ठीक। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ सर, मैं आदमी को सपोर्ट करता हूँ। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि क्योंकि काम पे, क्योंकि मैं ये स्ट्रांगली खुद भी मानता हूँ कि पॉलिटिक्स हमेशा काम पे होनी चाहिए। हाँ। काम पे ही चीज मिलनी चाहिए, और अगर आप काम को करते हैं तो बड़ी सुंदर बात है। तो सर एक चीज बहुत मुझे दुख देती है जी। आप भी देश प्रेम बहुत बड़े देश प्रेमी हैं जी। और मेरे अंदर भी एक देश प्रेम की भावना बहुत ज्यादा। जी। तो एक चीज बड़ी दुख देती है कि जब भी चुनाव आते हैं तो हमारे सैनिक शहीद होते हैं। बिल्कुल। तो चुनाव के टाइम पे ही सैनिक शहीद नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है जो आप बोलते हैं। आज तक पुलवामा डिबेट में चल रहा है, आज तक पुलवामा डिबेट में इस कारण से हम लोग पुलवामा डिबेट पे भी मैंने एक ब्लॉग शूट किया था। अच्छा। तो उसे बड़ा हेटर्स ने ये कमेंट किया कि हम 14th फेब को हम वैलेंटाइंस मना रहे हैं, जबकि हमारे तो ब्लैक डे होना चाहिए। तो उसमें बड़ा हेटर्स हुआ मेरे लिए, क्योंकि रीजन ये है कि सर मेरा देश का एक भी बच्चा अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो दर्द मुझे होता है सर, क्योंकि वो भी किसी का भाई है, वो भी किसी का बेटा है, और वो भी किसी का पति है जी। तो दुख वाली सर विषय तो अब जो लोग उनकी शहादत पर रोटियां सेक रहे हैं ना सर, मेरे लिए तो उनकी नफरत है। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने बड़ी यंग एज से स्ट्रगल करी और यंगस्टर्स के साथ भी आपने भी मतलब दिल से उनके साथ बात भी करते हैं, और मैं समझता हूँ आपकी पहली एक सक्सेस माइलस्टोन थी कि आपने बड़ी अर्ली एजेस ऑफ लाइफ अपने 20s में, जो आज के यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होती है। खैर मैं उसको पर्सनली कभी कोई अचीवमेंट नहीं मानता, बट आज का मानता है कि आपने
अपनी खुद का अपने आप को स्टैंड करा, अपनी कार वार खुद ली, तो मतलब आपकी अगर मैं सिंपल शब्दों में पूछूं, तब से लेकर वो जो आपका एक फेज था और आज का फेज है, उस फेज में आपका क्या आपने अपने में खुद में बदलाव देखते आए? सर मैं समय के साथ बदलने वाला इंसान नहीं हूँ, अच्छा, तो 20 या साल मैं में पैसा देख के घमंड करने वाला इंसान नहीं हूँ। हम्म। जिन लोगों ने मुझे उस समय मदद की, जी, वो लोग आज भी मेरे पापा से के बराबर ही इज्जत के हकदार है। ठीक बात है। एक अंकल थे, अरुण सिंघल अंकल थे, मैं उनका नाम अवश्य लूंगा, हाँ। आज इस दुनिया में नहीं है, जी, लेकिन वो अंकल थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, अच्छा, पर्सनली बहुत मदद की। उस ईयर 20 साल की उम्र में अगर अपनी कार स्कॉर्पियो ओन करने वाला आदमी था, तो मैं ये इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता हूँ सर, हम्म। लेकिन उस टाइम पे ये अचीवमेंट से कम भी नहीं था। बट एक चीज आपने मोटिवेशन की बात करी, देखिए आजकल इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूब भरा हुआ है मोटिवेशन मोटिवेशन, आपको लगता है सही में, मैं ये जान के सवाल पूछ रहा हूँ जबकि मैं खुद मोटिवेशन की अपॉर्चुनिटी हूँ, फिर भी आपसे आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि मोटिवेशन, इतने मोटिवेशनल स्पीकर है, क्या मोटिवेशन सच में जेन्युइनली वर्क करती है? मोटिवेशन जनरली वर्क करती है, लेकिन मोटिवेशनल को ना हम अपना बिजनेस ना बनाए। अच्छा, ठीक है, ये सर थोड़ा ऑफेंड करेगा, हाँ हाँ, लेकिन मोटिवेशन को हम बिजनेस के पर्पस से लेके चले। अच्छा, एक है ना, नेकी करो दरिया में डाल, हाँ। थोड़ा ये चीज मान के चलिए, ठीक है, और तब देखना सर एहसास। मतलब आपका मानना है कि मोटिवेशन शुड ऑलवेज बी सेल्फलेस। हाँ, बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अगर आप मोटिवेशन भी दे रहे हैं, किसी ने ये भी बोला है कि अगर आप कोई भी चीज फ्री की दे देते हैं तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती। वैल्यू अगर फ्री की दे दो तब नहीं होती है, हाँ। लेकिन जो जरूरतमंद है, हम्म। कहते हैं ना तिनके को एक सहारे की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पे वो काम करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप मतलब उसके बाद आप शुरू से फिटनेस लवर भी रहे हैं, हाँ। राइट? तो आपका फिटनेस में कहाँ से रुचि आ गई? सर ये थोड़ा एक प्राइवेट में घुसना पड़ेगा, मजबूरी है अभी। अच्छा, एक टाइम क्या था कि सर बहुत लोगों ने बॉडी शेमिंग किया, बहुत ज्यादा पतला होता था मैं खुद, अच्छा, 54 केजी था। अच्छा, आजकल लोग वैसे ज्यादा मोटे हैं। हाँ, 54 केजी था, तो बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग होता था। अच्छा, तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वे प्रोटीन्स लें या कुछ भी लें। हम तो गांव के बहुत सिंपल से लोग, जैसे मैं बिलीव कर मतलब बिलोंग करता हूँ, तो हमारा तो गाय का दूध, भैंस का दूध बस, और घी वगैरह यही होता था जी। तो खुद की ऑब्जर्वेशंस रहे, खुद के थोड़ा टेस्टिंग्स रहे, कैसे खुद को अपने आप को गेन करना है, तो वो टेस्ट करते 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 अपना बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, और 54 से 108 केजी मतलब डबल करना। अच्छा, हाँ, यहाँ लोग और घटाने में उनकी अपना एक रिकॉर्ड कायम करना, लेग प्रेस का 980 केजी का रिकॉर्ड मैंने अपना खुद का बनाया था। अच्छा, एक रिकॉर्ड बनाना ये बहुत अच्छी जर्नी रही है, very nice. और मैं उन लोगों को मोटिवेट करता हूँ, लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, कि जो लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं मोटा हूँ तो मैं पतला नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा लोग अपने आप को बड़ा शेमफुल महसूस करते हैं ना। तो अभी आप कुछ फिटनेस ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या इट इज जस्ट दैट कि वैसे लोगों की कोई हेल्प करता है? मैं सर फिटनेस ट्रेनिंग, अगर कोई मेरी, जैसे मैं जहाँ जिम कर रहा हूँ वहाँ मेरे पास कोई आ जाता है, तो मैं ऑब्वियसली मैं उससे साथ साथ ट्रेनिंग जिम कराता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा कोई मतलब कोई कमर्शियली मैं ये काम नहीं करता। समझ गया।